सो हेलो गाइज माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा एक और नया टॉपिक जो है यहाँ पे वर्नर थ्योरी। और मैं आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्नर थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसको 5 स्टार मार्क कर सकते हो। खास तौर पर बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट और जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इससे पहले आप ये देख लो कि आपसे यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर जिसके बाद तुम फोकस के साथ यहाँ पे इस लेक्चर को देख पाओगे। तो देखो यहाँ पे टोटल 7 नहीं, टोटल यहाँ पे 8 क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो होता है नंबर ऑफ आपको टोटल आयन। एक तो बोल देगा कि नंबर ऑफ टोटल आयन बताओ, या फिर एक्स वाई जेड कोई भी स्पीसीज दे देगा। फॉर एग्जाम्पल पूछ लेगा नंबर ऑफ सीएल माइनस आयन बताओ कितने आयन है। सेकंड पूछेगा, आपसे बोल देगा कि यहाँ पे कितने मोल पीपीटी बनेगी। एन मोल मान लिया मैंने कि कितनी मोल पीपीटी बनेगी। एक क्वेश्चन ये बनता है। थर्ड क्वेश्चन बनता है, आपसे प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाएगा। फोर्थ क्वेश्चन सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर निकलवाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स वाई जेड कोई भी स्पीसीज दे देगा। 4 माइनस सीएल माइनस मान लिया, तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ सीएल माइनस आयन सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। एक एक क्वेश्चन बनता है, बताऊंगा क्या होता है। 6 नंबर का और 7th नंबर का आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। खास तौर पे नीट और जेई वालों के लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नीट में ज्यादातर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आता है 7th नंबर वाला। तो देखो, जो आपका 6 नंबर का है वो है टोटल नंबर ऑफ आयन। 7th नंबर का होगा वो होगा कंडक्टिविटी ऑर्डर, आपसे निकलवाएगा। और आप यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आप 7 यहाँ पे 6 नंबर का कर पाओगे। 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ये वाला यहाँ पे बोर्ड में पूछा जाएगा, ओनली बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब हम शुरुआत कर देते हैं। ओके, तो अब आप देखिए आपकी वर्नर थ्योरी अच्छे से समझना, ध्यान से एकदम अच्छे से पढ़ना है फोकस के साथ। जस्ट बस ये स्लाइड सेट हो जाए। ओके, सेट हो चुकी। तो आप देखिए वर्नर थ्योरी, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर एक पॉइंट बताया था। और वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट हमारा ये था कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन थे। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पिताजी थे अल्फ्रेड वर्नर, मैंने आपको बताया था। और वहां उस दिन मैंने बोला था ये पॉइंट आगे भी आएगा। आप देखो, इनका फोटो मैंने यहाँ पे चिपका रखा है, आप इनकी शकल सूरत देख सकते हो, एकदम बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। देखो, 1913 में इनको मिला था नोबेल प्राइज। 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। 1, 2 एंड 3, 3 पॉइंट है, तीनों कोई काम के नहीं है, ओनली नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ये जिस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहे थे, जिस यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट रहे थे, उसी यूनिवर्सिटी में इन्होंने बतौर प्रोफेसर वर्क किया था। यानी कि उसी यूनिवर्सिटी में इन्होंने टीचिंग का काम किया था। और यूनिवर्सिटी का नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच। बहुत इसको जूरिक बोलते, बहुत इसको मतलब सब अलग अलग नाम देते हैं। तो आपको जो बोलना है वो बोल लो, स्पेलिंग आपके सामने। ठीक है, अब देखो, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। क्यों? क्योंकि इन्होंने केमिस्ट्री पे वर्क किया था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर वर्क किया था। आप ये देख सकते हो, वर्नर डेवलप द बेसिस ऑफ मॉडर्न कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या होता है आज के इस लेक्चर में आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरुआत कर देते हैं इस लेक्चर की। ठीक है, तो स्टार्ट। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जस्ट थोड़ी देर बाद में नोट आएगा। वैसे एक पॉइंट बता रहा हूँ अभी, अगर CO+3 की फॉर्म में मिलेगा तो उसका CN हमेशा 6 होगा। उसका CN क्या होगा? 6 होगा। इसके अलावा एक पॉइंट और बताता हूं आपको, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग में कभी भी MOT तो पढ़ा होगा ना, कभी न कभी एक बार तो। और आपको पता है कि MOT से 100% एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरीके से वर्नर थ्योरी का भी सेम रोल होता है। वर्नर थ्योरी का चांस रहता है 90% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो, मैंने लाइन लिख रखी है, इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एवरी सेंट्रल मेटल हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। जितनी भी सेंट्रल मेटल होती है उसकी 2 वैलेंसी वहां पे वो शो करती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला आपको मैं थोड़ी देर बाद में समझा दूंगा, अभी आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सोल्ट ले रखा है, ये कोऑर्डिनेशन, ये क्या आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर आप बोल सकते हो इसको एक कॉम्प्लेक्स सोल्ट है। ठीक है, तो अब देखो,
यहाँ पे बताओ ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर बताया था ये एडिशनल कंपाउंड, ये एडिशन सोल्ट है, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एडिशनल सोल्ट आपका यहाँ पे कितने टाइप का होता था, एडिशनल कंपाउंड आपके 2 टाइप के होते थे। एक होता था आपका डबल सोल्ट, और जो सेकंड होता था वो होता था कॉम्प्लेक्स सोल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये देख लो ये ऐसे पहले लिखा जाता था, ऐसे पहले लिखा जाता था। और जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, मॉडर्न टाइम में इस तरीके से ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट बना रखा, इस तरीके से ब्रैकेट बनाकर लिखा जाता है, और इसी को तो हम मॉडर्न कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। समझ आया? मॉडर्न कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्यों बोला? क्योंकि पहले ऐसे लिखते थे, अभी ऐसे लिख रहे हैं, लिखने का तरीका चेंज हो गया। और भी कई सारी चीजें जो कि आगे बताऊंगा आपको। तो CO+3 होगा तो CN कितना होगा, 6 होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और सीधा आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। ये आपको बाद में और अच्छे से समझ आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, देखो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, तो आप इसको अच्छे से समझना। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 डिग्री इस तरीके से, सेकेंडरी वैलेंसी को हम 2 डिग्री इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब शुरुआत करते हैं। दोनों में 6 पॉइंट आप देख सकते हो। इसका फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। मैंने आपको बताया था प्राइमरी वैलेंसी को ही हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। क्यों? अब आपको मैं बताता हूँ क्यों। देखो पहले क्या था कि जब देखो 1913 में तो इनको नोबेल प्राइज मिला था, यानी कि ये 19 सेंचुरी में क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। और जब ये वर्क कर रहे थे उस टाइम पर ऑक्सीडेशन नंबर और CN कोऑर्डिनेशन नंबर इनकी रिसर्च नहीं हुई थी। उस टाइम ओनली प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ये टर्म यूज ली जाती थी। बस आपको समझ आ गया। और जब इनकी रिसर्च हो गई तो हमने इधर से आपका जो प्राइमरी वैलेंसी इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोला, और जो सेकेंडरी वैलेंसी इसको हमने CN कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दिया। बस ये रीजन है। अब समझो आप सेकंड पॉइंट, देखो सेकंड पॉइंट आपका सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एनाइन सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। अब ऐसा क्यों, आप ये समझ लो अच्छे से। देखो मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था। एग्जांपल हमारा क्या था, एग्जांपल था हमारा CONH3 का होल 6 और आपका इधर से Cl3 था। बताओ कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3। अलग से एक वीडियो बनाया था, 13 मिनट का वीडियो बनाया था, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों अलग से निकालना सिखाया था, साथ में क्लेटरिंग भी। इसके ऊपर +3 चार्ज होगा। तो बताओ ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब मुझे आप ये बता दो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको कौन सेटिस्फाई करेगा, उसको कैटाइनिक पार्ट सेटिस्फाई करेगा या फिर न्यूट्रल या फिर एनाइनिक पार्ट। बताओ तीनों में से कौन सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा एनाइन। बच्चा बता सकता है, अगर डफर से डफर होगा वो भी बता सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इसको इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। और कैटाइन तो वैसे ही नहीं देगा क्योंकि ये खुद ही भिखारी है। और न्यूट्रल यहाँ पे नहीं देगा, आप याद रखो। क्यों, थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। यानी कि ओनली एनाइन ही सेटिस्फाई कर पाएगा। फिर थर्ड पॉइंट देखो आप, थर्ड पॉइंट देखो ना, ये देखो फिर से देखो आप, मैं आपको बताता हूँ। जो आपका थर्ड पॉइंट है उसके लिए आप ये समझो, इधर से आप समझो। देखो आपका ये क्या है, ये आपका एनाइनिक पार्ट है, ये आपका कैटाइनिक पार्ट है, मेटल है। और बताओ मेटल, कैटाइनिक पार्ट और एनाइनिक पार्ट दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा यहाँ पे आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड होगा तो सिंपल सी बात है आयोनाइजेबल होगा। आपने केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज पढ़ी होगी। और आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ये चीज तुम्हें पता होगी। और जो आपका इधर से कोवेलेंट बॉन्ड और जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो कैसे होते हैं, डायरेक्शन होती है उनके पास, इनके पास डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं। फिफ्थ नंबर का देखो, बताओ ज्योमेट्री बताने में कौन हेल्प करता था, कोवेलेंट कंपाउंड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। वहां पे हेल्प की जाती थी आपकी कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, ना कि आयनिक बॉन्ड के द्वारा। तो इधर आयनिक बॉन्ड है, इसलिए कैन नॉट प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्री नहीं बता पाएगा ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखो 6 नंबर का क्या है, डिनोटेड बाई डैश लाइन, यानी कि डैश लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, डैश डैश डैश। यानी कि प्राइमरी वैलेंसी कोई भी स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाए और मान लीजिए 5 स्पीसीज डैश डैश के द्वारा जुड़ी हुई है, यानी कि उसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इधर आओ सेकेंडरी वैलेंसी में, समझो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए सेकंड यहाँ पे इसको हमने सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोला, ठीक है। सेटिस्फाइड बाय लिगेंड इसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ कौन था, एनाइन था, यहाँ क्या है, लिगेंड 3 तरीके के होते हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर चिल्ला के बोला था, एक होता है कैटाइनिक, एक होता है एनाइनिक, एक होता है न्यूट्रल। ये तीनों मैंने इधर से ले रखे हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, ठीक है। अब देखो बताओ यहाँ पे इसको कौन सेटिस्फाई करेगा। देखो यार मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैटाइनिक लिगेंड को वैसे ही मैंने यहाँ पे काट रखा है। क्यों, आप देखो, क्योंकि इसकी इस टाइम रिसर्च ही नहीं हुई थी। इसकी इस टाइम क्या थी कि रिसर्च नहीं हुई थी, जब ये चेक कर रहे थे तो फिर क्या बचे, फिर 2 बचे। एक बच रहा है आपका नेगेटिव टाइप ऑफ लिगेंड और एक बच रहा है आपका न्यूट्रल लिगेंड। अब काम की बात सुनो,
काम की बात ये कि यहाँ पे क्या था, आपका ओनली नेगेटिव चार्ज स्पीसीज था, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भी होगा और साथ में न्यूट्रल स्पीसीज, दोनों के दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई कर पाएंगे किसको, सेकेंडरी वैलेंसी को। अब ये भी क्यों, इसका रीजन जस्ट थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद आपको पता लग जाएगा, बस अभी आप याद रखो। अब एक और पॉइंट आप देखो, दोनों में कॉमन है कि इधर भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आ रही है और इधर भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आ रही है। यानी कि पॉइंट क्या है, पॉइंट ये कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन जो न्यूट्रल स्पीसीज होगी, जो न्यूट्रल लिगेंड होगा, वो ओनली सेकेंडरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई करेगा, राइट। और कैटाइनिक पार्ट यहाँ पे किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। थर्ड देखो यहाँ पे ये नॉन आयोनाइजेबल है, नॉन आयोनाइजेबल है क्योंकि इधर तो देखो कैटाइनिक और एनाइन के बीच में कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, लेकिन यहाँ ऐसा सीन नहीं है, यानी कि ये नॉन आयोनाइजेबल हो जाएगा। और आप देखो अगर ये अगर आयनिक बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, यहाँ कौन सा बॉन्ड है, यहाँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बताऊंगा क्यों, क्योंकि लिगेंड के बीच में और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यहाँ आपका आयनिक बॉन्ड था, यहाँ आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है, और डायरेक्शन उसके पास दिशा होती है, हिंदी में बोलते हैं दिशा, इसके पास दिशा होती है, ये दिशीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे उनके पास डायरेक्शन होती है और वो ज्योमेट्री यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डिनोटेड बाय सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन इस तरीके से डिनोट करेंगे, इधर क्या था, इधर आपका डैश डैश, इधर सॉलिड लाइन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको मैं कुछ बताता हूँ। एक ये मैंने आपको इधर बता ही दिया था, क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे ये देख लो, नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चैप्टर आसान बनाना है तो ये नोट एकदम लिख के, एकदम अपने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका रजिस्टर है उसके फर्स्ट पेज पे आज ये नोट को छाप दीजिए, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फर्स्ट पेज पे इस नोट को छाप दीजिए, आपको आसान लगने लगेगी फिर केमिस्ट्री। देखो अगर आपको कोबाल्ट CO+3 में Cr+3 में Fe+2 में Fe+3 में Pt+ फॉर्म में अगर ये स्पीसीज आपको दिखाई दे जाए तो आंख बंद करके रट्टा मार लो कि इसका Cn होगा, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ये क्या होगा, ये 6 होगा। आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा ये पॉइंट, ये नोट आपको स्पीड से क्वेश्चन करवाएगा। देखो CO+3 Cr+3 Fe+2 Fe+3 Pt+4 Cn 6 होगा, ठीक है। क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ आएगा। फिर देखो अगर Pt+2 आ जाए, इधर देखो Pt+4 है, इधर Pt+2 है, अगर Pt+2 आ जाए, Na+2 कॉपर+2 जिंक+2, अगर इस तरीके से अगर आपको ये एटम, जितने भी एटम है, अगर ये +2 के फॉर्म में मिले तो Cn कितना होगा, Cn होगा भैया 4। और अगर इधर से थर्ड वाला अगर Ag+, अगर Ag सिल्वर यहाँ पे +1 में दिख जाए तो Cn कितना होगा, Cn होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ आयन के, ठीक है भाई लोगों। इतना आपको समझ आ गया होगा, ये नोट आपको रटना है। और 4th नंबर का क्वेश्चन ये तो बनेगा, इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आपको बताऊंगा, इसको रट्टा मार लो क्योंकि आपके एग्जाम में कोबाल्ट और प्लेटिनम इन दोनों पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और देखो ये क्वेश्चन आ गया अब आपके सामने, ये क्वेश्चन है पूरा, और ये एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी, नीट JEM सब जगह पूछा जा चुका, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं, इसके अंदर कई सारे क्वेश्चन है, अभी आपको समझ आएंगे। ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में इसके अंदर टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल। देखो ये सारे क्वेश्चन है, इतने लिख रखे हैं ना मैंने, ये सारे के सारे क्वेश्चन है। अब आप अच्छे से समझ लो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अब आप समझो, इधर से देखो, इधर से मैंने आपके कंपाउंड ले रखे हैं, फिर मैंने आपको बताया कि मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है। देखो अगर आपको यहाँ पे डॉट कंपाउंड को, एडिशनल कंपाउंड को अगर आप मॉडर्न फॉर्म में लिखना सीख जाते हो तो सोच लो आप पे बर्नर थ्योरी आ गई। और आपको मैं लिखना सिखाऊंगा, ये सब क्वेश्चन है, नंबर ऑफ Cl- आयन, नंबर ऑफ Cl- आयन, पीपीटी कितनी, मतलब कितनी Cl- आयन की पीपीटी बनेगी, और प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, नंबर ऑफ Cl- आयन, सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, टोटल नंबर ऑफ आयन, ये सब क्वेश्चन है। अब हम एक एक को लेते हैं। देखो मैं बताऊँ क्या हुआ था कि लैब के अंदर हमारे एल्फ्रेड बर्नर जी वो क्या कर रहे थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, वो वर्क कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पर, और वो बेसिकली वर्क कर रहे थे यहाँ पे, वो वर्क कर रहे थे यहाँ पे CONS3 का होल 6 Cl3, इसके ऊपर वो वर्क कर रहे थे। जब वो वर्क कर रहे थे तो उन्होंने लैब के अंदर एक चीज़ देखी, देखो कंपाउंड तो सेम है, लेकिन उन्होंने लैब के अंदर ये देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा था
कि कभी कभी यहाँ पे Cl3 आ रहा था, Cl3 देखो सबके अंदर Cl3 सेम है, लेकिन यहाँ कभी कभी 6NH3 आ रहा था, यहाँ कभी कभी 5NH3, कभी कभी 4NH3, कभी कभी 3NH3। इस कंडीशन में उनको देखने को मिल रहा था। और उन्होंने एक कॉमन चीज देखी, वो ये देखी कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर सभी जगह +3 चार्ज है। तुम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, सबके ऊपर तुम्हें +3 मिलेगा। और जो यहाँ पे Cn आ रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर, वो सभी में क्या आ रहा था, वो 6 आ रहा था, सभी में 6 आ रहा था। ऑक्सीडेशन नंबर सभी में 3 आ रहा था। उन्होंने एक कॉमन चीज देखी, लेकिन उनको जो डिफरेंस दिखाई दिया, वो दिखाई दिया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन में। उनको कभी कभी 4 मिले, कभी 3 मिले, कभी 2 मिले, और कभी कभी 0 मिले। उनके समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने एक प्रैक्टिकल को 10 बार, 5 बार, कई बार किया, लेकिन उनको रिजल्ट सेम मिल रहा था। यानी कि उनसे नई रिसर्च हुई थी, ये गलती से हुई थी। और रिसर्च हमेशा भैया गलती से ही होती है, ठीक है। तो अब आप समझो, अब आप अच्छे से समझ लेना। ओके, मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, तो आप देखो, इधर COCl3 6NH3 सभी के ऊपर +3 चार्ज होगा। और मैंने नोट के अंदर थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कोबाल्ट +3 में मिले तो उसका Cn कितना होगा, ऑलवेज उसका Cn होगा वो 6 होगा। तो आप देखो, आपको मैं मॉडर्न फॉर्म में लिखना सिखा रहा हूँ। ये पुराना फॉर्म है, ये पुराना टाइप है, नया टाइप है। मॉडर्न फॉर्म में लिखना है, यानी कि CO सब में +3 है, और हमें किसी भी हालत में Cn कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेके आना है। कैसे आएगा, एक पॉइंट बता रहा हूँ, इस पॉइंट को याद रख लो, वर्नर थ्योरी खत्म। पॉइंट यह है कि आपको जब भी मॉडर्न फॉर्म बनाना हो तो न्यूट्रल लिगेंड को ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालना है। कोशिश करना कि हमेशा उसको अंदर डाला जाए। जितने भी लिगेंड है न्यूट्रल, सबको अंदर डालना है। सबसे पहले किसको, न्यूट्रल को। तो देखो, CONH3 6, COCl3 6NH3 है। अब मुझे 6 CN पूरा करना है, तो CONH3 6, पहले हमें NH3 डालना है। और अब यहाँ पे देखो 6 CN इसका पूरा हो चुका, तो जो भी Cl3 बच रहा है वो क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। सेकंड वाला देखो, COCl3 5NH3। अब देखो मैंने लिख दिया इधर CONH, तो मैं इसको एक बार जूम कर देता हूं। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया CONH3 का 5। फिर हमको यहाँ पे 6 CN पूरा करना है, यानी कि 1 Cl अंदर आएगा, 2 Cl बाहर। इधर देखो, इधर 4 NH3 है, 4 NH3 मैंने लिख दिए। अब हमको 6 CN पूरा करना है, यानी कि 2 Cl अभी अंदर डालना होगा, तो जिसके बाद 1 Cl बाहर बचेगा। फिर इसी तरीके से COCl3.3 NH3, 3 NH3 अंदर आएंगे। अगर 6 NH3 होते तो 6 के 6 अंदर आ जाते, यहाँ पे 3 है इसलिए 3 अंदर आ जाएंगे, और साथ में जो Cl3 है ये भी आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। समझ आया। अब देखो आप इधर से ये देखो, यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ Cl माइनस आयन कितने परसेंट है, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन कितने परसेंट है। तो समझो, आप देखो यहाँ पे कितनी Cl है, 3 Cl, यहाँ पे 2 Cl, यहाँ पे 1 Cl, और यहाँ पे 0 Cl। तो ये तो तुम्हें दिख रहा होगा, जो डिब्बे के बाहर होगा वो क्या होगा, वो आयोनाइजेशन स्पेयर के अंदर आता है, वो आयनिक होगा। लेकिन यहाँ पे देखो आप 3 Cl, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। समझ आ गया होगा तुम लोगों को। प्राइमरी वैलेंसी मैंने बता दिया ऑक्सीडेशन स्टेट होता था, सेकेंडरी वैलेंसी मैंने बताया Cn होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि मान लीजिए कोई भी कंपाउंड आपको गिवन है, और अगर उसमें उस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम AgNO3, उस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम AgNO3, उस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम AgNO3 डाल दे, तो कितने Cl माइनस आयन की पीपीटी बनेगी। एक क्वेश्चन ये बनता है। तो देखो इधर आपके कितनी Cl माइनस आयन बाहर है, 3, तो 3 पीपीटी बन जाएगी, 3 मोल। इधर 2 Cl, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन नीट के अंदर आ चुका, समझ लो अच्छे से। अगर 3 Cl बाहर है तो 3 मोल पीपीटी, 2 Cl बाहर है, 2 Cl माइनस आयन की पीपीटी बनेगी, यानी कि 2 AgCl, 2 मोल AgCl आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1 Cl, तो 1 AgCl देखने को मिलेगा। यहाँ पे 0 Cl बाहर है, तो यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं बनेगी, 0 पीपीटी, 0 मोल पीपीटी। समझ आ गया, ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब इधर आ जाओ तुम लोग, इधर आ जाओ, देखो टोटल नंबर ऑफ आयन पे आ जाओ अब लोग, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आयन देखिए, अब आप देखो टोटल नंबर ऑफ आयन। इससे पहले आप ये देखो, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इसको समझ लो, बहुत लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था, जो नेगेटिव, जो एनाइनिक स्पीसीज होगी, वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर सकती है, और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर सकती है। प्राइमरी वैलेंसी को कब सेटिस्फाई करेगी, जब ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगी, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी को कब सेटिस्फाई करेगी, जब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ वर्क कर रहा होगा। फिर से सुनो, अगर आपका यहाँ पे Cl माइनस कोई भी स्पीसीज है जो एनाइनिक स्पीसीज है, अगर वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो प्राइमरी वैलेंसी की तरफ वर्क करेगा, यानी कि आयोनाइजेशन स्पेयर में आएगा वो ज़्यादातर।
और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी आपकी क्या होगी, अगर वो लिगेंड की तरफ वर्क कर रहा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ वर्क कर रहा होगा, तो वो सेकेंडरी वैलेंसी होगी। तो आपको बस यही चेक करना है कि कितने Cl माइनस ऐसे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की तरफ बाहर वर्क कर रहे हैं, यानी कि अंदर और बाहर दोनों तरफ आ रहे हैं। इधर देखो ओनली बाहर आ रहा है, यानी कि 0, ऐसा कोई भी Cl माइनस आयन नहीं है। लेकिन ये वाला Cl देखो, ये ऑक्सीडेशन नंबर बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है और Cn बनाने में भी ये भाग ले रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर में 1, इधर 2 Cl अंदर तो 2 हो जाएगा, अंदर 3 Cl है तो ये 3 हो जाएगा। तुम्हें समझ आ गया होगा, समझना होगा, यानी कि यही देखना है कितने अंदर कितने बाहर, एकदम आसान है। तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ आयन आप लोग देखो, मैं तुम्हें तोड़ना सिखा देता हूँ। एक ये वाला देख लो COCl3.6NH3। अब हम इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको इस तरीके से तोड़ेंगे, मैंने आपको सिखाया था। अगर देखो ये देखो, पहले इसको मॉडर्न फॉर्म में लिखो, इसको मॉडर्न फॉर्म में लिख लिया, मैंने आपको सिखाया था। अगर आगे केटाइनिक पार्ट आ रहा होगा तो वो पीछे एनाइन छोड़ेगा, और अगर पीछे एनाइन आ रहा होगा तो वो यहाँ पे क्या छोड़ेगा, वो यहाँ पे अगर पीछे एनाइनिक स्पीसीज होगी तो वो यहाँ पे क्या छोड़ेगी, वो यहाँ पे प्लस चार्ज छोड़ेगी, यानी कि केटाइन छोड़ेगी। तो आप देख लो, इसको तोड़ो, ये पीछे Cl3 है तो 3 Cl माइनस आयन प्लस 3 आ जाएगा। या पीछे 2 Cl2 है तो देखो 2 Cl माइनस आयन प्लस 2 आ जाएगा। पीछे 1 Cl है तो यहाँ पे 1 Cl माइनस प्लस 1 आ जाएगा। इधर देखो कोई भी Cl नहीं है ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, आपसे टोटल नंबर ऑफ आयन पूछेगा। देखो काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ आयन कैसे काउंट करेंगे, लोगों से यहाँ पे भी गलती होती है, आप विश्वास नहीं करोगे। तो काउंट करो, देखो 3 Cl माइनस आयन प्लस 1, ये पूरा 1 है ना, 1 + 3 हो जाएगा। इधर देखो 2 Cl माइनस आयन प्लस 1, ये देखो आगे 1 + 2, यानी कि 3 और 1 4, 3 और 1 4 मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इधर देखो 2 और 1 3, यहाँ टोटल 3 आयन। इधर देखो 1 Cl माइनस और 1 CO + 1, तो यहाँ पे 2 आयन। इधर देखो 0 आयन। समझ आ गया ना। और यही कंडक्टिविटी का ऑर्डर होता है, जितने ज़्यादा आयन कंडक्टिविटी का ऑर्डर भी वही होगा, उसकी सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। कंडक्टेंस हिंदी में बोला जाता है चालकता उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन बनता है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, और इससे आपके सारे कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे थोड़ी देर में, बस आपको अच्छे से समझ लेना है। ओके, तो अब हम शुरुआत कर देते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा भैया ये है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको गिवन है, 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, Cl माइनस एक्ट एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, टोटल नंबर ऑफ आयन, और पीपीटी कितनी बनेगी, और कंडक्टिविटी। टोटल 6 क्वेश्चन है, ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको करने। फिर आप पहले खुद से करो रफ कॉपी में, फिर मैच कर लेना आंसर। इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करें। सबसे पहले मॉडर्न फॉर्म में लिख लो तीनों चारों को। सबसे पहले मॉडर्न फॉर्म, मैंने पॉइंट बताया था, मैंने क्या बताया, वर्नर थ्योरी खत्म हो जाएगा किस पॉइंट में, सबसे पहले न्यूट्रल पार्ट अंदर डालना है, न्यूट्रल पार्ट अंदर। अब याद करो, यह प्लेटिनम देखो सब में प्लस फॉर्म में, +4 +4 +4, और +4 में Cn कितना होगा, 6 होगा, यानी कि यहाँ 6 जोड़ दीजिए, फिर आपके 4 के 4 Cl बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले न्यूट्रल पार्ट को अंदर डालो, न्यूट्रल पार्ट अंदर डाल दिया, और 6 Cl पूरा करना है, 1 Cl अंदर आएगा, 3 Cl3 बाहर। फिर इधर देखो PtH2O का होल 4 और 2 Cl2 अंदर, और आपके 2 Cl माइनस आयन बाहर। फिर देखो PtH2O का होल 3, फिर आएगा आपका इधर से Cl3 और 1 Cl बाहर। समझ आ गया ना तुम लोगों को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, बताओ चार्ज कितना आएगा, चार्ज निकालो। इसके ऊपर कितना, +4 Cl माइनस, देखो इसके ऊपर कितना, +3 Cl माइनस, इसके ऊपर +2 Cl माइनस, इसके ऊपर कितना, +1 Cl माइनस। अब चार्ज काउंट करो, चार्ज देखो इधर आगे कितना, 1, इन सब के आगे 1 ही आगे, देखो 1 है, पूरा 1, जोड़ो इनका सम कर लो, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर 1 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। इधर 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो क्या क्या कंप्लीट हो गया, देखो। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी किसको बोला था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीडेशन स्टेट सब में 4 4 4 4, प्राइमरी वैलेंसी खत्म। नेक्स्ट देखो सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर को, सब में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और इधर से 3 और 3 6, सेकेंडरी वैलेंसी भी खत्म। नेक्स्ट Cl माइनस आयन एक्ट एज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। कितने Cl माइनस आयन ऐसे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरफ वर्क कर रहे हैं, यानी कि आपको क्या चेक करना है कि ऐसे Cl माइनस आयन देखो जो ब्रैकेट के अंदर भी हो।
तो इधर देखो कोई Cl माइनस आयन है ऐसा जो ब्रैकेट के अंदर हो, कोई नहीं है, यानी कि इधर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0। ये इसके लिए वर्क कर रहा हूं मैं, इसके लिए है ना। इसके अंदर कोई Cl माइनस अंदर है, यस 1, तो ये 1 हो जाएगा। इधर देखो 2, तो ये 2 हो जाएगा। इधर देखो 3, तो देखो 3 हो जाएगा। बहुत लोगों को ये चीज समझ नहीं आई होगी, फिर से समझो। ये बोल रहा है कि कितने Cl माइनस आयन ऐसे हैं जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर और Cn दोनों की तरफ वर्क कर रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर में तो आप देखो सारे के सारे वर्क कर रहे ही कर रहे हैं। मैंने बताया था ना तुम्हें कि जो एनाइनिक पार्ट होगा वो हमेशा यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी तो शो करेगा ही करेगा, साथ में सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर सकता है। मैंने बताया था तुमको, जो न्यूट्रल पार्ट होता है वो ओनली सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा। समझ आ गया होगा। पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ आयन, मैंने बताया 5 4 3 2 पूछ रहा है। फिर बोल रहा है कि कितने कितने मोल पीपीटी बनेगी। तो पीपीटी का सिंपल सा जुगाड़ था, इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट, इसको समझ लेना। पीपीटी का जुगाड़ क्या था, आपको क्या चेक करना है, कितने Cl माइनस ऐसे हैं जो ब्रैकेट के बाहर है, जो आयोनाइजेशन स्पेयर में। इधर 4 है, इधर 4 है, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा कितना, 4। इसका 4 हो जाएगा। थोड़ा धीरे चल रहा है पेन, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। 4 हो गया, ठीक है। आप मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इधर देखो, इधर कितने Cl माइनस बाहर है, 3। इधर कितने Cl माइनस आयन बाहर है, 2। और इधर देखो कितने Cl माइनस आयन बाहर है, 1। यानी कि इतने मोल पीपीटी बन जाएगी। 4 मोल पीपीटी, 3 मोल पीपीटी, 2 मोल पीपीटी और 1 मोल पीपीटी। ये किसकी पीपीटी है, आपकी ये AgCl की पीपीटी है। अगर AgNO3 डाला जाएगा तो इतने मोल पीपीटी बनेगी। नेक्स्ट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंपल सा क्या फॉर्मूला, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टोटल आयन, क्या, नंबर ऑफ टोटल आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। 5 आयन, 4 आयन, 3 आयन और 2 आयन, इस तरीके से हम कर लेंगे। आई होप गाइज आपको ये सब समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में पूछो। एकदम अच्छे से पढ़ाया, पूरा 100% कवर किया। आज मैं खाना खाकर ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, अभी आपने देखा होगा, लेकिन कोई नहीं, लेक्चर कंप्लीट हो चुका। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, और आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको क्या क्या याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आपको देखो, सबसे पहले तो आपको डॉट सॉल्ट, जो भी आपको डॉट कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड दिया जाएगा, उसको मॉडर्न फॉर्म में लिखना सीखो। मॉडर्न फॉर्म में लिखते टाइम क्या याद रखना है, न्यूट्रल पार्ट पहले अंदर डालेंगे और बाकी सब बाहर रहेगा। पहले न्यूट्रल फिर बाकी बाहर। और Cn पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पूरा करना है, उसके लिए आपको नोट याद रखना होगा। नोट क्या था, CO+3, Fe+2, Fe+3, Cr+3, Pt+4। अगर इस फॉर्म में आपको ये एटम, सेंट्रल मेटल एटम देखने को मिले तो CN6 होगा। वहीं पे अगर आपको Pt+2 और Ni+2, कॉपर+2 और जिंक+2 देखने को मिले तो Cn होगा वो 4 होगा। और अगर Ag+ आ जाए तो जो भी आपका इधर से Cn होगा वो क्या होगा, आपका इधर से 2 होगा, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना, बाकी लेक्चर खत्म हो जाता है। जो भी डाउट हो पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करना है और लाइक शेयर करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस प्यारे से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल एम्बिशन MBBS जाकर विजिट कर लेना। नीट वाले एम्बिशन MBBS सर्च करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टेलीग्राम चैनल के लिए। और IIT JEE वालों को क्या करना है, IIT JEE वालों को एम्बिशन IIT JEE AMBITION IIT JEE आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके सर्च कर लेना और कंटेंट देखना, जिसके बाद ज्वाइन करना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू गुड लक, प्रिपरेशन करते रहो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।